यमन शहर में एक काजी की लड़की थी जिसका नाम शबीना था। वो लड़की 5 वक्त नमाजी परहेजगार थी। वो उस शहर की सबसे अमीर लड़की थी। उसकी खैरात ज़कात का चर्चा पूरे शहर में मशहूर था। वो पर्दे में रहकर सबको खैरात तकसीम किया करती थी। उसके पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता था। शराबी उस लड़की के घर के बाहर जाकर खड़ा होता है जहाँ से शबीना लोगों को खैरात दिया करती थी और वहाँ जाकर उन्हें आवाज देता है, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। शबी अशरफियाँ रख कर लाती है और कुछ अशरफियाँ देने लगी। मुझे इसकी तमन्ना नहीं है। मैं अल्लाह के नाम पर तुम्हें तुमसे मांगने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरी इस दुआ को कबूल करो। मैं तुम्हारा सवाली हूँ, मेरे दामन को खाली मत जाने देना। शबीना ये बात सुनकर हैरान हो गई और वो एक मुशक्कत में पड़ गई और बेचारी खामोश होकर अपनी नजरें नीचे करके सहम गई। ये गुफ्तगू शबीना के वालिद काजी साहब ने सुन ली और बाहर आकर बोले, अरे ओ बे अवध, अल्लाह की फिटकार से डर। क्या तुझे इस तरह की बात करने में गैरत नहीं आई? अगर अब यहाँ दोबारा नजर आया तो तेरी खाल निकलवा दूंगा। काजी साहब उस पर बहुत गुस्सा करने लगे, लेकिन शराबी को जरा भी गैरत नहीं आई। अब्बू जान, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, इस बात पर नाराज मत हो और बोलो आप मेरी शादी का इंतजाम करो और शराबी से बोलो आप निकाह की तैयारी करो। ये सुनकर शराबी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और उधर काजी साहब शदीद परेशानी में आ जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। शबीना बेटी, आज तुमने मुझे कैसी मुशक्कत में डाल दिया। क्या एक बार तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हें इसका अंजाम मालूम है? अब्बू जान, आप मेरी फिक्र मत करो, आप बस मेरे निकाह की तैयारी करो। मेरी रुखसती फजर के बाद करना। अब्बू, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। अल्लाह के नाम पर मेरी जिंदगी कुर्बान है। जब निकाह होने लगा तो अचानक आसमां में एक बिजली कड़कने लगी। ये ऐसी बिजली थी कि किसी से आज तक कुछ नहीं देखा था। तभी वहाँ एक शख्स कहदे होकर बोलता है, सभी हजरात खाना खाकर जाएंगे। ये रमजान का महीना है, सब लोग तरावी पढ़कर जाएंगे। काजी साहब, वक्त हो गया है, हमें घर की तरफ रवाना होना होगा। आप हमारे मेहमान हो और अब तो आपका निकाह हमारी बेटी शबीना से हो गया है, तो अब आप हमारे दामाद भी हो। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आप उसे पूरी करेंगे? हाँ बोलो काजी साहब, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। आप मुझे शराब छोड़ने के लिए नहीं कहिएगा, क्योंकि वो मेरी आदत बन चुकी है। बाकी शबीना ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है, मैं उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। शबीना की भी एक ख्वाहिश है, उसकी बारात फजर के वक्त रवाना हो। बस इतनी सी ख्वाहिश, कोई मसला नहीं। अगर मेरी बीवी की ये ख्वाहिश है तो उसके लिए एक रात गुजर ही सकती है। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो जाता है और सब लोग सहरी करने लगते हैं। अब्दुल्ला, अब आप रोजे की नियत कर लो। लेकिन मैंने आज से पहले कभी रोजा नहीं रखा, मुझसे नहीं रखा जाएगा ये रोजा। अल्लाह सबको हिम्मत देता है, आप नियत कर लो। काजी साहब की बात सुनकर अब्दुल्ला रोजे की नियत कर लेता है और फजर की नमाज के बाद जब शबीना अपनी ससुराल में आती है तो देखती है वहाँ सारा सामान उथल पुथल पड़ा है। जो शबीना का कमरा था वो किसी मैखाने की तरह लग रहा था। कहीं बोतल पड़ी थी, कहीं पैमाना। ये सब क्या है? ये मेरी शराब की बोतल है, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं उठाकर रख दूंगा। आप मेरे शौहर हैं, मेरे होते हुए आप क्यों काम करोगे? आज से घर साफ रखने की मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर शबीना घर की सफाई करने लग जाती है और उसके पास बोली, सुनो, रोजे से आप थोड़ा आराम कर लो और जोहर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ाओ। शबीना की ये बात उसको बुरी लग रही थी, लेकिन शबीना की मोहब्बत उसके दिल के पत्थर को पिघला देती थी। जोहर की नमाज पढ़कर अब्दुल्ला अपने घर वापस आ जाता है। अरे सुबह से काम कर रही हो और तुम रोजे भी रखे हो, तुम थकती नहीं हो क्या? थोड़ा आराम कर लो। बस थोड़ा सा पारा बाकी रह गया है, ये पढ़कर आराम कर लूंगी। अरे आप खड़े क्यों हो? तशरीफ रखो। मालूम है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आज आप सुन ही लो। इसका थोड़ा सबब आपके हिस्से में भी शामिल हो जाएगा। ठीक है बेगम, तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ। जब आज रोजा रख ही लिया है तो उस पर थोड़ा अमल ही कर लेते हैं। अब्दुल्ला अदब से बैठकर कुरान की तिलावत सुनने लगा। कुरान का हर लफ्ज उसके दिल और दिमाग पर असर करता जा रहा था। शबीना तिलावत करती रही और अब्दुल्ला भी बैठकर सुन रहा था। जैसे ही अब्दुल्ला फरीक हुआ, उसके अंदर का शैतान जाग उठा और बोतल उठाने के लिए जैसे ही बढ़ता है, शबीना आ जाती है।
तशरीफ रखिए, मैं पिलाती हूँ। सबीना ने अपने जौहर को जाम पकड़ाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझे अपने हाथों से जाम पिलाओ। बेगम, मुझे माफ कर देना। अल्लाह के वास्ते मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर दो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मैं एक दिन मोहल्ले के चौक पर बैठकर रोजाना की तरह शराब पी रहा था। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि काजी साहब की लड़की 5 वक्त की नमाज परहेजगार है और लोगों में अपनी दौलत तकसीम करती है और कोई भी सवाली उसके दर से खाली हाथ नहीं जाता। तो मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मानती हो या नहीं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह सब पर कादिर है। मैंने अब्बू जान को भी बहुत बुरा भला कहा था। चलो उनसे माफी मांगने चलते हैं। अब्बू, अब्बू, देखो कौन आया है। अरे बेटी, तुम आ गई। आओ आओ दामाद जी, आइए। ऐसे क्यों खड़े हो? आओ तशरीफ रखो। अब्बू जान, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है। शायद अल्लाह भी मुझे माफ न करे। बेटा, ऐसे मत बोलो। आपने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अल्लाह बड़ा रहम दिल वाला है। जो उसे सच्चे दिल से दुआ मांगता है अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। और आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? हम सबका मालिक ऊपर बैठा है। अल्लाह ने आपको ये हिदायत दी है तो समझो अल्लाह ने आपकी माफी कबूल कर ली। हाँ अब्बू जान, और अब इन्होंने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया और रोजा भी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप दोनों को खूब खुशियों से नवाजे और तुम पर अपनी बरकतें रखे। अच्छा अब्बू जान, अब इजाजत दो। अब घर जाना है और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का रोजेदारों की दुआ खूब पसंद आती है और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है। और अल्लाह जिसे हिदायत देने आता है वो किसी को जरिया बनाकर उसे हिदायत दे देता है।